तो हमने स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल्स और ऑलरेडी हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखा और पॉलिनोमियल्स के कुछ टाइप्स देखे थे इसके पहले। तो आज का जो टॉपिक है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है एंड इसके बाद हम आपको बताएंगे ज़ीरो पॉलिनोमियल। ओके, एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। इसके पहले हमने क्या देखा था, ये हमने लास्ट क्लास में ये हमने कवर किया था कि कोई पॉलिनोमियल्स दिया है तो उसको नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे कैसे नॉमेनक्लेचर किया जाता है, राइट। जैसे हमने क्या देखा था, पहले में एक टर्म्स है तो हमने मोनोनोमियल, दो टर्म्स है तो बाइनोमियल, थ्री टर्म्स हैं तो हमने ट्राइनोमियल, फोर टर्म्स हैं तो हमने पॉलिनोमियल ऑफ फोर टर्म्स, राइट। तो इस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। तो हम आज देखेंगे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से ही हम कवर करेंगे इसको। जैसे कि मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ + 2। फाइन। सबसे पहले तो कोई भी आपको एक्सप्रेशन अगर दिया है तो उसको सबसे पहले चेक करते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। और पॉलिनोमियल होने के लिए हमने दो कंडीशन बताए थे आपको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्सपोनेंट की जो वैल्यू होती है, एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। हमने आपको पहले क्लास में भी बताया था, राइट। कोफिशिएंट है वो हमारे क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। ये हमने आपको पहले क्लास से ही एक्सप्लेन किया है। अब आप इसको चेक करिए, ये एग्जांपल हमने लिया है, इसको आप चेक करिए। देखिए एक्सपोनेंट 3 है, यहाँ पे एक्सपोनेंट अगर देखेंगे तो x⁴ हम लिख सकते हैं। तो एक्सपोनेंट हमारा होल नंबर है, राइट। ओके, सो अब चेक करिए कोफिशिएंट, यहाँ पे 3 है, कांस्टेंट 2 है, सो हमारे कोफिशिएंट भी रियल नंबर है। तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशन हमारे सेटिस्फाइड हो रहे हैं। सो दैट इज द पॉलिनोमियल, इजंट इट। ये हमने पिछले क्लास में भी देखा है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें, देखिए ये दोनों एग्जाम्पल एक दूसरे से लिंक है, मैं इसलिए पहले इसको आपको कराया। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ओनली 2, राइट। इसमें देखिए, इसको आप सबसे पहले चेक करिए कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 2 × x⁴ फाइन। हम क्या लिखेंगे, 2 × x⁴। एक्सपोनेंट देखिए, एक्सपोनेंट हमारा कितना है, 0 है। और एक्सपोनेंट होल नंबर है या नहीं, 0 तुम्हारा होल नंबर है। इसका मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। सेकंड कंडीशन चेक करिए, कोफिशिएंट हमारे रियल नंबर होने चाहिए और यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 2 है। सो ये भी हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस इज द पॉलिनोमियल, इजंट इट। पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट टर्म है। देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, इसलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, राइट। दूसरा एग्जांपल आप देखिए, हमारे पास सेकंड एग्जांपल था, बट ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है, ये हमारा क्या हो गया, बाइनोमियल है। दो टर्म है, एक एंड दो, दो टर्म है, बाइनोमियल है। थर्ड एग्जांपल अगर देखिए आप, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू √2। इसको देखिए, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, राइट। अगर x⁴ लिखेंगे तो हमारा ये भी पॉलिनोमियल आएगा और ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल आएगा, इजंट इट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है। अब इसके आगे आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया है 6, ये भी हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। एफ ऑफ एक्स का इज इक्वल टू कर दिया है 3/2, ये भी हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो आप समझ गए कि एफ ऑफ एक्स अगर कुछ भी दिया है कांस्टेंट टर्म, जैसे √5, तो ये भी हमारा क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो आई थिंक आपको भी ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का आइडिया हो गया होगा। सो नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, राइट। अभी हमने क्या देखा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल देखा था, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, ये क्या है, दैट इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये हमने देखा। अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है 0, इसको बोलते हैं, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल कैसे है, चेक करिए इसको। इसको हम लिख सकते हैं 0 × x⁴, या x, या फिर ये भी लिख सकते हैं 0 × x⁵, कुछ भी लिख सकते हैं, 0 × x⁴ सो ये भी एक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट है, राइट। तो हम इसको बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर आपके पास एफ एक्स इक्वल टू 0 दिया है या एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है, ऐसे अगर कंडीशंस दिए हैं या फिर कोई अदर वेरिएबल्स के टर्म, जैसे वाई एफ ऑफ टी इक्वल टू 0 दिया है, ये सारे के सारे अगर 0 यहाँ पे है, राइट, तो ये सारे के सारे कहे जाते हैं जीरो पॉलिनोमियल, ठीक।
तो अभी आपने देख लिया कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है एंड जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है।